बुलेटिन से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। हिमाचल विधानसभा के स्पीकर कुलदीप पठानिया ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 कांग्रेसी विधायकों को अयोग्य करार दे दिया है। उन्हें पार्टी व्हिप के उल्लंघन का दोषी माना गया है। कल उन्होंने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये फैसला रिजर्व रख लिया था। इनमें सुजानपुर से राजेंद्र राणा, धर्मशाला से सुधीर शर्मा, कुटलैहड़ से देवेंद्र भुट्टो, बड़सर सीट से इंद्रदत्त लखनपाल, लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर और गगरेट से चैतन्य शर्मा शामिल हैं। इन 6 विधायकों पर क्रॉस वोटिंग का आरोप था और इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। कि मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है। अब वो इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे। और अब ये जजमेंट जो है दैट इज फॉर जुडिशियल स्क्रूटनी आल्सो, दैट विल बी यू सी, चाहे हाई कोर्ट होगी चाहे सुप्रीम कोर्ट होगी, इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी भी होगी। मैंने अपनी तरफ से ये प्रयास किए हैं कि दोनों पार्टियों को पूरा टाइम दिया है और मुझे इसलिए इस ऑर्डर को जल्दी करना था क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो इंटेंशन है उस लॉ की और कमीशन जो लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बोलती हैं कि आया राम गया राम की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप एज ए कैंडिडेट जब शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट बनते हैं तो आपको जो है उसी ही पार्टी और विचारधारा के साथ रहना चाहिए। चुनी हुई लोगों के द्वारा मेजॉरिटी की सरकार जिसको सत्ता 5 वर्ष के लिए सौंपी गई है, आपका जो एक्ट एंड कंडक्ट आपके क्लाइंट्स का है, क्या वो जो लोगों की मंशा है उसके अनुरूप है या नहीं है? मुझे तो सिर्फ ये विषय देखने हैं यहाँ पर। आप ये चुनी हुई सरकार लोगों की सरकार है, हिमाचल प्रदेश के लोगों की सरकार है। 5 वर्ष के लिए इसको मैंडेट मिला है। 40 लोग जो हैं कांग्रेस पार्टी से जीत के आए हैं और अगर वो आया राम गया राम की या खरीदो फरोख्त की या करप्शन की पॉलिटिक्स करते हैं, दिस पार्ट आई हैव टू सी एज ए स्पीकर बिकॉज आई हैव टू डिस्पेंस जस्टिस टू एवरीबॉडी एंड टू द हिमाचल प्रदेश एज ए होल ऑल्सो, not to the BJP and not to the Congress party. तो बागियों पर एक्शन हो गया और बागियों पर एक्शन के बाद हिमाचल प्रदेश का सियासी पारा आई है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाने वाले 6 बागी विधायकों को स्पीकर ने अयोग्य घोषित कर दिया है। स्पीकर के एक्शन के बाद अब सभी 6 बागी विधायकों ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का मन भी बना लिया है। मौजूदा हालात को देखते हुए बीजेपी ने दोपहर 12 बजे की अहम बैठक बुलाई है। बागी विधायकों की सदस्यता छीन जाने के बाद यह बड़ा सवाल बना हुआ है, क्या इससे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का संकट कम हो जाएगा? ये सवाल अब भी बरकरार है क्योंकि जो 6 बागी विधायक थे उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अब देखिए जिस तरीके से नंबर गेम की अगर हम बात करें तो 68 से 62 हो गया। 62 के बाद अब जो मैजिकल फिगर नंबर है वो हो जाता है 32। ऐसे में क्या सुक्खू सरकार की मुश्किलें कम होती हैं? इस पर लगातार हमारे सहयोगी अरुण हमारे सहयोगी बने हुए हैं हमारे साथ और यतेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, ये जो अयोग्य घोषित किए गए हैं 6 विधायक, इनका अगला कदम क्या रहने वाला है और इससे सुक्खू सरकार की मुश्किलें कितनी कम? देखिए, सुक्खू सरकार को बड़ी राहत मिली है क्योंकि एक राजनीतिक फैसला है। कांग्रेस पार्टी ने अपने बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए नोटिस दे दिया। विधानसभा स्पीकर ने आनंद फानंद में फैसला ले लिया। उसकी वजह यह थी कि अगर इनको अयोग्य नहीं ठहराया जाता और अगर राज्यपाल किसी भी दिन बहुमत परीक्षण का आदेश दे देते, निर्देश दे देते, तो ये जो 6 विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समर्थन कर देते, वोट देते। बाद में उनकी सदस्यता जाती, दल बदल कानून लागू होता, क्या होता वो कोर्ट तय करता। लेकिन सुक्खू सरकार के गिरने का खतरा हो जाता जैसे राज्यसभा की सीट चली गई। लेकिन अब बागी विधायक भले कोर्ट जाने की बात कह रहे हो, लेकिन हाउस की स्ट्रेंथ कम हो गई। जब तक उनकी सदस्यता बहाल नहीं होगी तब तक 62 ही रहेगी हाउस की स्ट्रेंथ। और अब कांग्रेस पार्टी थोड़ा आसानी से बहुमत साबित कर सकती है अपने बाकी विधायकों को मना करके, क्योंकि 32 कट ऑफ मार्क है और कांग्रेस के पास इस वक्त 34 विधायक हैं। तो सरकार फिलहाल बचती नजर आ रही है और कांग्रेस ने पिछले कुछ दिनों में जो बुरी खबरें कांग्रेस को लेकर आ रही थी, एक ऐसा मूव उन्होंने लिया है जिससे उनको राहत की सांस जरूर आ रही होगी इस वक्त। बिल्कुल अरुण, ये नया ट्विस्ट है। यतेंद्र, बीजेपी अभी फिलहाल नेक्स्ट मूव बीजेपी का क्या रहने वाला है, क्योंकि कांग्रेस ने तो अपना दांव खेल लिया?
देखिए बिल्कुल बीजेपी ने अपनी बैठक बुला ली है, अब उनका कोर ग्रुप बैठेगा और इस पूरी स्थिति पर वो मंथन करेंगे कि क्या क्या विकल्प उनके पास हो सकते हैं, क्योंकि कोर्ट जाने का विकल्प जरूर खुला है। लेकिन आपको एक बात बता दूंगा कि जब शरद यादव को इसी तरह से पार्टी से निकाला गया था, जब नीतीश कुमार लगातार बीजेपी के साथ आ गए थे, तो शरद यादव ने विरोध किया और वो लालू के साथ जा मिले थे, उनकी रैली में भी गए। तो नीतीश कुमार ने, उनकी पार्टी ने स्पीकर जो राज्यसभा के जब चेयरमैन थे उपसभापति वेंकैया नायडू, उनके पास जाकर शिकायत की कि ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है, तो ऐसे में इनकी सदस्यता जानी चाहिए। तो अली अनवर और शरद यादव की उस समय सदस्यता के कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये सदन का मामला है। कोर्ट ये जरूर कह सकता है कि आप विश्वास मत हासिल कीजिए, आप सदन में इसको विश्वास मत पर जाकर देखिए, लेकिन बिल्कुल नजरें बनी हुई है कि किस तरीके से अब जो है यहाँ पर बीजेपी का अगला कदम हो सकता है। लेकिन इस बीच देखिए प्रतिक्रियाएं आने भी शुरू होगी। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि पार्टी में कोई दरार नहीं है। अब देखिए कल विक्रमादित्य सिंह की तरफ से किस तरीके से इस्तीफे की पेशकश की गई, उन्हें मनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस बीच उनका ये बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि पार्टी में कोई दरार नहीं है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश तो भावनात्मक प्रदेश है, तो यहाँ तो जो है हर चीज से ऊपर ये चीजें रहती है, मगर हम अपने प्रदेश के लोगों के साथ खड़े हैं, पूरी चट्टान की तरह खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं और लोग भी हमारे साथ खड़े हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो मिलकर मुख्यमंत्री हम आगे बढ़ेंगे। आप उनके छोटे भाई हैं और ये छोटे मोटे मनमुटाव चलते रहते हैं, तो अभी आप मंत्री हैं, उन्होंने आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। वो तो मुख्यमंत्री जी हमारे बड़े भाई है, मैं उनका छोटा भाई हूँ, तो अच्छी बात है। तो भाइयों के बीच में दरार कैसे आ गई? नहीं, दरार कोई नहीं है भैया, दरार कोई नहीं है। हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं, हम सबका बहुत मान सम्मान करते हैं। और अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, ये संकट के बादल थोड़े छटते हुए नजर आ रहे हैं और विक्रमादित्य सिंह भी, उनका भी आज का बॉडी लैंग्वेज थोड़ा बदला नजर आ रहा है। छोटे भाई बड़े भाई इस तरीके से कह रहे हैं, आज नाराजगी थोड़ी कम नजर आ रही है, मान गए हैं क्या? देखिए, ऑब्जर्वर्स ने उनकी बात कराई कांग्रेस नेतृत्व से। उनकी परेशानी क्या थी? उनकी परेशानी ये थी, पहली परेशानी थी, उसका तो हल बाद में निकलेगा लोकसभा चुनाव के बाद कि क्या सुक्खू मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे। फिलहाल लोकसभा तक उनको अभयदान मिल गया है। उनकी परेशानी ये थी कि उनके कैबिनेट मंत्रालय को लेकर के हस्तक्षेप मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाता था। फैसले जो मुख्यमंत्री के पसंदीदा अधिकारी थे वो लेते थे, उनको फैसले लेने नहीं देते थे। कई मंत्रियों ने शिकायत की कि उनको स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया जाता। विधायकों ने शिकायत की कि उनकी बात नहीं सुनी जाती, मुख्यमंत्री मिलते नहीं। और जब पेच कसा गया सुक्खू का ऑब्जर्वर्स द्वारा और खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको लेकर कहा कि आप सबको साथ लेकर के चलिए, इस तरह से नहीं चल सकते आप। उसके बाद आज देखिए ब्रेकफास्ट पे उन्होंने सारे विधायकों को बुला लिया, तो उनकी कुर्सी बच गई है लोकसभा चुनाव तक, ऐसा उनको लग रहा है। और इसी वजह से वो सबको साथ मिलकर, सबको साथ लेकर के चलने के उन्होंने आश्वासन दिया है। और केंद्रीय नेतृत्व ने आश्वासन दिया विक्रमादित्य सिंह सहित तमाम मंत्रियों को कि आपके हितों की रक्षा करना अब दिल्ली की जिम्मेदारी है और सुक्खू मनमाने फैसले नहीं करेंगे। उसी के बाद ये जो बगावत और होने वाली थी वो शांत हुई है। और इस बीच कांग्रेस ने एक बड़ा पॉलिटिकल मूव खेला, 6 विधायकों को अयोग्य ठहरवा दिया विधानसभा स्पीकर से शिकायत करके, ताकि हाउस की स्ट्रेंथ कम हो जाए। तो अब एक तरह से कंफर्टेबल मेजॉरिटी कांग्रेस पार्टी की सदन के अंदर दिख रही है। अगर राज्यपाल कंफर्टेबल मेजॉरिटी यहाँ पर जरूर नजर आ रही है, लेकिन क्रॉस वोटिंग करने वाले जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनमें से एक विधायक से न्यूज 18 इंडिया ने बातचीत की है। बागी विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। आज अभी मैंने फैसला सुन रहा था, माननीय हमारे जो स्पीकर हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के, तो मैं देख रहा था कि वो किस तरह से बार बार पानी पीकर अपना फैसला सुना रहे थे। उससे साफ जाहिर होता कि वो राजनीतिक दबाव में चलकर उन्होंने जो ये असंवैधानिक फैसला हम विधायकों के प्रति लिया है, तो सरासर निंदनीय है। जो पर्यवेक्षक आए हैं, ना तो उन्होंने हमसे कोई संपर्क किया, ना हमारी उनसे कोई बात। यही तो एक कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ा लैक है कि वो चुने हुए विधायकों के साथ ना बात करना चाहते हैं, ना वो कार्यकर्ताओं से बात करना चाहते हैं। लेकिन जो भी हमने किया है, हमने अपनी अंतरात्मा की आवाज से किया है। हिमाचल के हकों को बचाने के लिए सारी बातें हमने की। हाँ बिल्कुल, हम सब एक साथ हैं और एक साथ ही रहेंगे। अभी तो फैसला आया है, अभी हम विचार करेंगे सब बैठकर और कानूनी राय भी लिया जाएगी, उसके बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा। घर में छिपी हुई बातें हैं, अभी कहाँ जाएंगे, क्या निर्णय लेना है, हम 6 के 6 विधायक बैठकर चर्चा करेंगे आपस में और कानूनी राय क्या बनेगी और आगे भविष्य में हमने क्या करना है उसके बारे में आपको बता देंगे। तो हाईकोर्ट का रुख करेंगे। बागी विधायक जो अयोग्य घोषित हुए हैं उनकी तरफ से कहा गया। यतेंद्र हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। यतेंद्र, बीजेपी की बैठक तो चल रही है, लेकिन ये जो 6 बागी विधायक हैं,
क्या सीधे बीजेपी के संपर्क में अभी भी? देखिए बिल्कुल बीजेपी के संपर्क में, और जिस तरह से स्पीकर का फैसला आया है तो जाहिर है कि वो कोर्ट का रुख भी तय करेंगे। और हालांकि कोर्ट के जो पिछले फैसलों को देखें तो बड़ा मुश्किल होता है इस तरह के फैसलों में कोर्ट की दखलंदाजी, क्योंकि स्पीकर का फैसला है और ज़्यादातर कोर्ट हमेशा यही कहता है कि आप पटल पर आकर सदन में आकर अपना विश्वास मत परीक्षण में का वो आदेश दे सकते हैं। और पहले भी ऐसा हुआ, जो मैंने शरद यादव का जो उदाहरण बताया वो बिल्कुल इसी तरह के पार्टी के द्वारा उनकी शिकायत की गई थी, जिसकी वजह से उनकी सदस्यता गई और कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार किया। और यहाँ पर भी यही हो सकता है कि कोर्ट को कह सकता है कि जो अविश्वास वाली बात है तो उसको सदन में विश्वास के लिए सरकार को अपना जाना चाहिए। और अभी फिलहाल जो आंकड़े हैं वो सरकार के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे। तो ऐसे में जो बीजेपी सूत्र दावा कर रहे हैं कि बार बार अभी 3 से 4 विधायक उनके संपर्क में, अगर ऐसा होता है तो जाहिर है कि जब विश्वास मत का समय आएगा तो सरकार जरूर संकट में आ सकती है, लेकिन ये तब होगा जब वाकई में ऐसे 3 से 4 विधायक और संपर्क में उनके होंगे तब। बिल्कुल, शुक्रिया यतेंद्र और अरुण हमारे साथ अपडेट साझा करने के लिए। लेकिन अभी फिलहाल जो है हिमाचल प्रदेश में जो सियासी संकट है वो टलता हुआ नजर आ रहा है।